अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारक, बकरे भी मुबारक, हज भी मुबारक। जिनके इज़्ज़ा और कारब हज पे गए हुए हैं उनसे ज़रूर दुआएं लीजिए। ये कि बहुत कबूलियत की दुआएं और जो लम्हात होते हैं। और मैं तो एक हदीस पढ़ के हैरान रह गया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो दूसरों के लिए दुआ करता है अल्लाह उसके साथ एक फ़रिश्ता मुतय्यन कर देते हैं। जब भी वो कहता है कि मेरे फ़लाँ दोस्त को, फ़लाँ अजीज़ को अल्लाह ये नेमत दे देना, सेहत दे देना, दौलत देना, अच्छी गाड़ी दे देना, तो फ़रिश्ता साथ साथ आपके लिए आमीन कहता है कि अल्लाह इसके लिए भी ये ज़रूर कर देना। और आम तौर पे ऐसी दुआएं जो हम दूसरों की सेहत, उनकी ईमान, उनकी सलामती, उनकी खुशी के लिए करते हैं, बहुत कम करते हैं। और अगर ये करें तो आपका बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। अफजल साहब ने कहा कि सर मैं आपके कहने पे रुक गया हूँ अपनी अहलिया को इस ईद पे डिवोर्स देने से, और मुझे वो अच्छी नहीं लगती और मेरी घर वालों ने मेरी जबरन शादी कर दी थी और अब मैं डिवोर्स देने वाला था, पर अब मैं इस खुशी के मौके पे ये नहीं दे रहा, कुछ दिनों के बाद दूंगा। अच्छा अफजल साहब, ये जो आपने फरमाया कि घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी थी, तो कोई दूध पीता बच्चा ये बात कहे तो समझ आती है। आप तो माशाल्लाह एक बालिग और मैच्योर आदमी लगते हैं अपनी बात से। उस मौके पे इनकार कर देते, उस मौके पे समझा देते, तो उस बच्ची की ज़िंदगी में जो इतना बड़ा दाग लगेगा। आप चूँकि कभी औरतों के करीब रहे नहीं, आप उनको नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी के जो दुख हैं वो मर्दों की तरह नहीं होते, ये बहुत लंबे होते हैं। मर्द बार बार औरत बदल लेता है, ख़ातून नहीं बदलती। ख़ातून के दिल से अपना शौहर, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार कभी नहीं जाता। अभी एक बच्ची का इतना लंबा मैसेज है कि, लेकिन आपको ख़वातीन को समझना आसान होगा। वो कहती हैं कि बताएं मेरा क्या कसूर था, नई नई मेरी शादी हुई, मैंने अपनी चीज़ें भी अभी पूरी इस्तेमाल नहीं की, मैंने अपने अरमानों से जहेज़ की एक एक चीज़ बनाई थी, और क्या था जो मेरा सामान ना मेरे काम आया, ना उनके काम आया, न घर को सजाने के काम आया, और सिर्फ हम 20 दिन इकट्ठे गुजारे। पर इन 20 दिनों में भी मैं उसको भूल नहीं पा रही। वो धोखेबाज है, उसने चीट किया, उसके घर वालों ने चीट किया। कितनी ज़्यादती है कि मैं अपने दिल से और दिमाग से उसको नहीं निकाल पा रही। उसने मेरी ईद ही नहीं, उसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। उन लोगों ने शायद हमको फांसा और जितने झूठ बोले, और झूठ बोलने के बाद अब ये बताइए कि क्या झूठ की बुनियाद पर रिश्ते कायम रह सकते हैं? बेटा अगर तो इंसान अकल से काम ले तो रह सकते हैं। अभी देखें आपका रिश्ता टूट जाएगा और आपने ख़ुद लिखा कि मैं दागदार हो जाऊंगी और मेरे साथ एक तलाक का लग जाएगा और दोबारा मेरी शादी घर वाले करना चाहते हैं इसी सामान के साथ, और मैं तो दोबारा शादी नहीं करना चाहती, मेरी तलाक का ठप्पा लग जाएगा। औरत की क्या ज़िंदगी है इस माशरे में? एक औरत कभी दूसरे एक से ज़्यादा मर्दों के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करती। मेरे साथ धोखा हुआ मगर मैं फिर भी किसी और मर्द के बारे में सोचना नहीं चाहती, और वो भी ईद के मौके पे। मैं मर जाऊं तो बेहतर है, मगर मेरे ये बस में नहीं। आप बताइए मैं क्या करूं? इस घर में ना मेरी कोई इज़्ज़त है, ना उनके दिल में मेरी कोई इज़्ज़त है। मुझसे गलती हुई, हमसे गलती हुई, हमने गलत रिश्ते का इंतखाब किया। जहन्नुम में जाएं ये सारे, मगर मेरी ज़िंदगी से ये 20-25 दिन में कैसे निकालूं? अभी देखिए एक बच्ची जिसकी ज़िंदगी अभी ताज़ा तबाह हुई है, तो एक ही वक्त में कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे दुख हैं। उसे अपने जहेज़ के ज़ाया होने का दुख है कि अरमानों से बनाया था, इस्तेमाल नहीं हो सका। ये तक प्लान हो रहा है कि उसको नई पॉलिश कराएंगे और नई शादी में उसे इस्तेमाल करेंगे। अब वो इस बात पे भी रेजिस्ट कर रही है कि मैं किसी नए मर्द के बारे में कैसे सोचूं। अगर ये वाले अफजल साहब, अगर आप भी और ये वाले जो साहब जिन्होंने उस बच्ची को धोखा दिया, अगर शादी से पहले आप ये सोच लिया करें कि दूसरे के अरमानों से, दूसरे के जज्बात से, उसके ख्वाबों से और ख़्यालों से
जो खेलना है ये बद्दुआएं लेने के मुतरादिफ है। यानी वो बच्ची अगर शादी नहीं करेगी तो ज़िंदगी बर्बाद, उसकी भी, उसके माँ बाप की भी, वो भी नाखुशी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई ईद इनके घर में अच्छी नहीं गुजरेगी। हर ईद पे एक सोग और गम का माहौल होगा। तो वो सारे लोग जो उस वक्त अपनी अकल को या समझ को या गैरत को या इज़्ज़त को या पसंद और नापसंद का फ़ैसला नहीं कर पाते ख़ानदानी प्रेशर में, अच्छा अब वो प्रेशर कहाँ चला गया? अब जो 20 दिन के बाद उस बच्ची को आप घर भेज रहे हैं या वो समझ रही है कि आप सारे झूठे हैं और ये रिश्ता चल भी नहीं सकता, मर्द ऐसे करके रिश्ता काट देता है, औरत नहीं काट पाती। चूँकि औरत का दिल और उसकी पूरी जो साइकी है, उसका पूरा वजूद है, वो जुड़ने के साथ बना हुआ है, वफ़ा के साथ बना हुआ है, उससे बेवफ़ाई नहीं होती। ख़ातिन हज़रात, ये इस ईद के जो बाकी दिन हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को थोड़ा मजबूत करना चाहें, बेहतर है हमारे कोर्सेज़ करें और अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करें, अपने ख़यालात को भी इम्प्रूव करें। पीछे कोर्सेज़ आ रहे हैं, आप इनको देख लीजिए, अपनी चॉइस से मुंतखब कीजिए। 2 कोर्स करेंगे आप ईद के दिनों में तो आपको सिर्फ फ़ीस एक ही देनी पड़ेगी। ये इतनी बड़ी ऑफ़र सिर्फ इसलिए कि आपकी ज़िंदगी से दुख कम हो और अब ज़्यादा समझदारी से। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने गलत फ़ैसले किए हैं, अगर वो ज़्यादा बड़ी गलती नहीं करना चाहते तो बेहतर है इन छुट्टियों में मुझसे ज़रूर रब्ता कर लें। पर्सनल काउंसलिंग में हम चीज़ों को डिस्कस कर लें, कोई अच्छा रास्ता निकल आए। और ये जो बेसुकूनी है आपकी ज़िंदगी में, ये बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकेगी, कम हो सकेगी। और इसके लिए आपको एक तो ये सुकून मदद देगा कायनात हर्बल का, दूसरा जिनको बहुत दिमागी तौर पे परेशानी और गुस्सा और दूसरों के धोखे का, ये जो एंजाइटी बढ़ती है, ये आपकी सारी खुशियों को, इट्स अ किलर। तो इसके लिए सुबह आप ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें दूध के साथ और शाम में आप सुकून इस्तेमाल करें। ये शरबत है, ये साथ हमारी तरफ से गिफ्ट है, इसका नाम भी शरबत सुकून है। और इसको 1 चम्मच आपने डालना है 1 गिलास पानी में और फिर पेस्ट को चम्मच के साथ खा लेना। तो इंशाअल्लाह ये जो ज़हनी परेशानी है, इस ईद पे मेरी ख्वाहिश है कि आप अपने नापसंदीदा लोगों के लिए एक आध दुआ कर दीजिए। मुमकिन है उनके दुख कुछ कम हो तो अल्लाह ताला आपके ज़्यादा दुखों को कम कर दे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।